मिस्टर बिगल्स, टेंट के बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ओह मिस्टर बिगल्स, तुम तो बहुत भारी हो गए हो। अच्छा दीदी, बिगल्स को तो ढूंढ लिया, अब फ्रॉगी को ढूंढ कर बताओ। उसे भी मैं ढूंढ निकालूंगी। चलो बिगल्स, तुम यहाँ चुपचाप बैठो। अरे रिंकी, फ्रॉगी को तुम ढूंढोगी? हाँ, वो तो मिल गया। फ्रॉगी, बाहर निकलो टेंट के। लगता है फ्रॉगी नहीं मानेगा, पर मैंने फ्रॉगी को निकाल ही दिया। अरे क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे? ये तुम कौन सा गंदा गेम खेल रहे हो? हाँ, मैं तो जा रहा हूँ, ये बकवास गेम मेरे को नहीं खेलना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, हमारे गेम्स तुमसे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। चलो डॉली, ये देखो मैंने टीचर्स डे पे क्या बनाया है। मैंने बनाया है एक क्लासरूम सीन। तो क्यों ना हम टीचर टीचर खेले? हाँ रिंकी, तुम्हारा आइडिया तो बड़ा अच्छा है। चलो अब हम खेलना शुरू करते हैं। तो मैं बनूंगी टीचर और तुम स्टूडेंट। क्या बातें चल रही है गर्ल्स? क्या तुम लोग टीचर्स डे का केक खाना पसंद करोगे? ओ बार्बी दीदी, इतना सुंदर केक। हाँ, तुम दोनों के लिए मैंने बनाया था ये केक। अच्छा है ना? खाओ और एंजॉय करो। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। और हैप्पी टीचर्स डे। और हाँ, केक सबसे शेयर करना। इसकी चेरी तो मैं ही खाऊंगी। ये तो मेरा फेवरेट चॉकलेट केक है। काश हम स्कूल में होते। बहू बहू बहू, ओ देखो क्रीमी को भी केक की स्मेल आ गई। क्रीमी, क्या तुम केक खाओगे? ओह नो, वो तो चला ही गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ, लगता है क्रीमी को केक कम पसंद है। कोई बात नहीं। स्टेसी दीदी की बॉल तो बड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा बाउंस करती है। काश मेरे पास भी ऐसी बॉल हो। कितना मज़ा आ रहा है इससे खेलकर। ओह नो, ये तो पॉन्ड में चली गई। अब मैं क्या करूं? पॉन्ड में तो फिश और टर्टल्स भी है, जिनसे मुझे बहुत डर लगता है। मॉम! अरे ये रोहित क्यों चिल्ला रहा है? इसे क्या हो गया अब? मैं ज़रा देख के आती हूँ कि क्या बात हो गई। इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है ये लड़का? रोहित, मैं आ रही हूँ बेटा। क्या हुआ रोहित? ओह नो, ये बॉल पूल में कैसे आ गई? मॉम, पूल में टॉर्टस है, प्लीज वो बॉल निकाल दीजिए। हाँ तो टॉटर से तो क्या हुआ? ये इतना क्यूट सा प्यारा सा बेबी है, छोटा सा, अभी इससे क्या डरना है? देखो मैंने तो इसे टच भी कर लिया। ये लो तुम्हारी बॉल। और आगे से मत गिराना पॉन्ड में, क्योंकि इसका पानी हम अक्सर साफ नहीं करते हैं। थैंक यू मॉम, आगे से ऐसा नहीं होएगा। रोहित, तुम्हारे पास मेरी बॉल कहाँ से आई? हाँ, और तुमने इसे गंदी भी कर दी है। ओ, ये तो पॉन्ड में चली गई थी खेलते खेलते, उल्टा तो मैंने इसे निकाला है। आगे से ऐसा किया ना तो मैं पापा को बोल दूंगी, ठीक है ना? तुम अपने टॉय से क्यों नहीं खेलते हो? ये मेरी प्रैक्टिस बॉल है, इससे मैं नेशनल लेवल पे खेलती हूँ, इसलिए रोहित आगे से ध्यान रखना। हाँ दीदी, मैं किसी की टॉयज नहीं लेता हूँ, आपको गलत फहमी हो रही है। वो कैसे मुंह छुपा के भागा है? अरे ये दोनों तो आपस में खेल रही है, चलो मैं इनके टॉयज से खेल लेता हूँ। पहले तो मैं इस टेंट में घुस जाता हूँ ताकि मैं दिखूँ नहीं। अरे टेंट कैसे हिल रहा है? अरे वाह, फ्रॉगी मिल गया। इसकी आँख मेरे को अच्छी नहीं लगती, इसे निकाल देता हूँ। बहुत टाइट है। ये लो फ्रॉगी, तुम बिना आँख के हो गए। इससे पहले रिंकी और डॉली देख ले, मैं यहाँ से खिसक लेता हूँ। चलो फ्रॉगी, हटो यहाँ से, तुम्हारा हो गया काम तमाम। दूसरों के टॉय से खेलने में कितना मज़ा है। चलो चलो, खिसक लो यहाँ से, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा मैं। अरे वो कौन था? वो रोहित ही था ना? वो क्या करने आया था? जरा देखूं तो मैं। ये बीच में क्या है? मेरा फ्रॉगी, आँख को क्या हो गया? किसने किया ये जरूर से रोहित का ही काम है। मॉम! ओह नो, अब क्या हो गया? ये बच्चे तो मुझे चाय भी नहीं सूंघने देते। इतनी अच्छी चाय बनाई थी मैंने। क्या हुआ डॉली? आ रही हूँ मैं। मॉम
देखो मेरे फ्रॉगी को क्या हो गया। रोहित ने इसकी आंख निकाल दी। ये मेरा फेवरेट टॉय था मॉम। रोहित हमेशा मेरे टॉयज ले लेता है बिना पूछे। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, तो मैं उसे समझा दूंगी। नहीं मॉम, हमेशा ऐसा ही होता है। चलो एक बार दिखाओ अपनी फ्रॉगी को, दो मुझे। मॉम ये अब ठीक नहीं हो सकता। देखो इसको कितनी बुरी तरीके से इसकी आंख निकाली है। पर डॉली, इसको हम स्टिच कर सकते हैं, देखो हो जाएगा, ये मैं कर दूंगी। और हाँ, रोहित को भी मैं सोच रही हूँ समझा दूंगी। और डांटने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, वो दोबारा दोबारा ऐसे करेगा। तो ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो डॉली। ठीक है मॉम, मेरे फ्रॉगी को अच्छे से सिल देना और रोहित को भी अच्छे से समझा देना। और उसे बोलना आगे से उसने ऐसा किया तो मैं अपने सारे टॉयज हाइड कर दूंगी। बात तो मेरी हो गई मेरी फ्रेंड से। चलो इस फ़ोन को यहाँ रख देती हूँ, जब तक मैं मेरे लॉन्ड्री के कपड़े ले आती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ मशीन में। आज का दिन तो बहुत बोर था। कोई मेरे को अपने टॉयज ही नहीं टच करने देते। पर एक सेकंड, ये क्या है? अरे वाह, बार्बी दीदी का मोबाइल। अब मैं इसमें गेम्स खेलूंगा। हाथ में भी नहीं आ रहा। ओह नो, गिर गया। खिसक ले रोहित, नहीं तो बार्बी दीदी तेरी बैंड बजा देगी। कपड़े तो मैं ले आई, चलो इनको वॉश में डाल देती हूँ। अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? यहीं तो था। यही होना चाहिए, ढूंढती हूँ। नो, मेरे मोबाइल की स्क्रीन किसने तोड़ी और ये यहाँ कैसे गिरा पड़ा है? मॉम, ये अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ। मॉम देखो मेरे मोबाइल को क्या हो गया, किसी ने इसकी स्क्रीन तोड़ दी। क्या वॉशरूम में कोई आया था? आपको पता है ये किसने किया? मुझे लगता है ये काम रोहित का है, क्योंकि डॉली तो आपके पास बैठी है। ओह नो, ये रोहित ने तो नाक में दम कर दिया है मेरे। जिसे देखो रोहित की कंप्लेन करने आज सुबह से मेरे पास आ रहा है। अब मैं क्या करूँ इस लड़के का? इसके लिए कोई उपाय सोचना पड़ेगा और हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो चलो इस एपिसोड में तो हम प्लान आउट नहीं कर पा रहे कि हम रोहित के लिए क्या कर सकते हैं। हाँ मॉम, हो सकता है हमारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दे कि हमें रोहित को किस तरह से लेसन टीच करना चाहिए। क्या कहती हो? क्या हम अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करें इस बारे में कि वो कमेंट सेक्शन में लिखे कि हमें रोहित को कैसे लेसन सिखाना चाहिए? क्या कहते हो? हाँ मॉम, उसने मेरी भी खराब की है बॉल आज सुबह। हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे रोहित को अच्छी सीख मिले और वो दूसरों का सामान टच ना करे बिना पूछे। तो चलो प्यारे प्यारे दोस्तों, अब कमेंट पे लिख ही डालो कि हमें रोहित को किस तरह से लेसन सिखाना चाहिए। क्या हमें उसे मारना चाहिए, क्या हमें उसे डांटना चाहिए, या जो भी है आप लिख दीजिए प्लीज़। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और आप ये भी बता सकते हैं कि हम अगला एपिसोड किस चीज़ का बनाएं। पार्ट 2 तो खैर हम बनाएंगे ही, उसके लिए हम बनाएंगे कि हम रोहित को किस तरह से सबक सिखा रहे हैं, क्योंकि इस लड़के ने तो हम सबको परेशान कर रखा है।